कभी सोचा है कि क्या कोई देवी एक ही समय में एक भयंकर योद्धा भी हो सकती हैं और प्रेम का वरदान देने वाली एक सौम्य देवी भी? आज हम मां कात्यायनी की इसी दिलचस्प गाथा में उतरेंगे, जो इसी अनोखे द्वंद्व का प्रतीक हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक ही देवी कैसे एक ऋषि के सालों की भक्ति और देवताओं की एक डेस्परेट पुकार दोनों का जवाब बन सकती हैं। चलिए इस दिव्य रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है उनके जन्म की बेहद खास परिस्थितियों से। ये वो परिस्थितियां थीं जिसने एक असाधारण दिव्य अवतार की नींव रखी। देखिए, बहुत समय पहले की बात है। एक महान ऋषि थे, कात्यायन। वो कठोर तपस्या में लीन थे। उन्हें कोई धन, कोई शक्ति नहीं चाहिए थी। उनकी बस एक ही इच्छा थी, एक ही अटूट संकल्प कि देवी स्वयं उनकी बेटी के रूप में जन्म लें। ये भक्ति की पराकाष्ठा थी। और जिस वक्त ये सब हो रहा था, उसी समय दो बिल्कुल विपरीत शक्तियां काम कर रही थीं। एक तरफ थी ऋषि कात्यायन की पवित्र तपस्या और दूसरी तरफ महिषासुर नाम के एक असुर का आतंक बढ़ता ही जा रहा था। मानो पूरा ब्रह्मांड इंतजार कर रहा था कि इन दोनों ताकतों का टकराव कब होगा, और उस टकराव ने ही एक दिव्य हस्तक्षेप को जरूरी बना दिया। महिषासुर के अत्याचार से देवता जब पूरी तरह परेशान हो गए तो वो मदद के लिए त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। तब उन तीनों देवों के तेज से एक दिव्य ऊर्जा निकली और उसी ऊर्जा से एक तेजस्वी देवी का जन्म हुआ। और ये दिव्य स्वरूप सीधा ऋषि कात्यायन के आश्रम में प्रकट हुआ, और चूंकि वो ऋषि कात्यायन की प्रार्थना का ही फल थी, उनका नाम रखा गया कात्यायनी, जिसका मतलब है कात्यायन की कन्या। लेकिन उनका जन्म तो बस एक शुरुआत थी। असली कहानी तो अब शुरू होती है। वो युद्ध जो उन्हें एक योद्धा के रूप में हमेशा के लिए अमर कर देगा। यह उनके महिषासुरमर्दिनी बनने की गाथा है। जरा उनके उस स्वरूप की कल्पना कीजिए, युद्ध के लिए तैयार, सिंह पर सवार और हाथों में त्रिशूल, चक्र, तलवार, गदा और धनुष जैसे दिव्य अस्त्र शस्त्र। उनकी आंखों में एक अलग ही तेज था और आवाज में दृढ़ता। लेकिन उनके सामने जो चुनौती थी वो कोई छोटी मोटी नहीं थी। महिषासुर एक मायावी असुर था। वो लड़ाई के दौरान कभी भैंसा, कभी शेर तो कभी हाथी बन जाता था और फिर एक विशाल दानव का रूप ले लेता था। उसे हराना लगभग नामुमकिन माना जाता था। पर आखिर में देवी कात्यायनी ने अपने दिव्य पराक्रम से उस अजय लगने वाले असुर को हरा ही दिया, और इसी महान विजय के बाद उन्हें एक नया नाम मिला, एक उपाधि मिली, महिषासुरमर्दिनी, यानी महिषासुर का वध करने वाली। पर एक मिनट, क्या मां कात्यायनी का स्वरूप सिर्फ दुष्टों का संहार करने वाली एक भयंकर योद्धा का ही था, या फिर इस योद्धा स्वरूप के पीछे उनका कोई और ज्यादा सौम्य पहलू भी छिपा हुआ था? चलिए अब उनके चरित्र के एक बिल्कुल अलग पहलू को देखते हैं, जो उनके दयालु और करुणामयी स्वभाव को हमारे सामने लाता है। एक और बहुत प्रसिद्ध कहानी है। ब्रज की गोपियों की मां कात्यायनी में बहुत गहरी आस्था थी और वे उनकी पूजा में एक खास व्रत रखती थीं। और उनकी प्रार्थना बहुत ही सरल और पवित्र थी। वो देवी से सिर्फ एक ही वरदान मांगती थी कि श्री कृष्ण उन्हें पति के रूप में मिलें। ये प्रार्थना दिव्य प्रेम और पूरे समर्पण की एक मिसाल है। और मां कात्यायनी ने गोपियों की ये मनोकामना पूरी की। बस इसी घटना ने उन्हें प्रेम और विवाह से जुड़े वरदान देने वाली देवी के रूप में भी स्थापित कर दिया। तो आखिर में मां कात्यायनी की विरासत क्या है? उनकी विरासत उनके इसी अद्भुत द्वंद्व में है, शक्ति और कृपा का एक परफेक्ट बैलेंस। उनके दो रूप कितने अलग हैं। एक तरफ वो एक भयंकर योद्धा हैं जो न्याय की रक्षा करती हैं, और दूसरी तरफ वो एक सौम्य देवी हैं जो प्रेम और मन की इच्छाओं को पूरा करती हैं। तो अगर हम उनके सार को समझना चाहें तो वो इन चीज़ों से मिलकर बनता है: साहस, न्याय, प्रेम, विजय और कृपा। यही गुण मिलकर उनके पूरे स्वरूप को बनाते हैं। और एक मज़ेदार बात यह है कि आज भी नवरात्रि का जो छठा दिन होता है वो खास तौर पर मां कात्यायनी की पूजा के लिए ही समर्पित है। ये प्राचीन कथा को आज की परंपरा से जोड़ता है। भक्त आज भी उनकी पूजा से खास आशीर्वाद मांगते हैं। ऐसी मान्यता है कि उनकी कृपा से मन का डर, बीमारियां और जीवन की सभी रुकावटें दूर हो जाती हैं और धर्म की रक्षा होती है। तो अंत में ये सवाल हमारे लिए है
एक ऐसी देवी की कहानी से क्या सीखा जा सकता है जो न्याय के लिए इतनी कठोर हैं और प्रेम के लिए उतनी ही समर्पित? शायद यही संतुलन उनकी सबसे बड़ी सीख है।